6, 12, 18, सहअभाज्य संख्या जो होता है, पढ़े हैं हम लोग को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या को एक बार रिकॉल करते हैं, यानी दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जो दोनों का एचसीएफ क्या हो, 1 हो। दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका दोनों का एचसीएफ क्या हो, 1 हो। उसी पर आधारित है 6 12 का। 6 को अगर देखेंगे, इसको 2 भाग में तोड़ना है तो गुना करने पर 6 आ जाए और दोनों का एचसीएफ 1 आए, तो इसका एक ही होता है 3 और 2। ठीक है। 12 का कई होता है, 2 6 भी होगा तब भी 12 हो जाएगा, 3 4 भी होगा, 2 6 भी होगा तब भी 12 होगा, 3 4 2 गुना 6 3 गुना 4 भी होगा तब भी 12 हो जाएगा। लेकिन 2 और 6 का एचसीएफ कितना होता है, 2 होगा, तो यह नहीं होगा। 3 और 4 का एचसीएफ 1 होता है, यानी 12 होगा। यानी जो संख्या 3 तथा 4 दोनों से विभाजित है वह 12 से भी होगा। उसी तरह 18 का जो 2 तथा 9 से विभाजित है वह 18 से भी विभाजित होगा। ठीक है। जो संख्या 2 तथा 3 से विभाजित होगा वह 6 से भी विभाजित होगा। जो संख्या 3 तथा 4 से विभाजित होगा वह 12 से भी। जो संख्या 2 तथा 9 से विभाजित होगा वह 18 से भी। ठीक है, देख लीजिए। अब यह संख्या जो है लास्ट में 2 है, यह 2 से भी लगेगा, 2 से लगेगा और 3 से भी लगेगा। 4 3 7, 3 10 तो 12, जाहिर सी बात है। 3 से लग रहा है, 2 से लग रहा है, तो यह संख्या 6 से भी विभाजित होगा। लेकिन इसी को देखिए, यह 12 से भी होगा, क्योंकि लास्ट का 2 अंक 4 से भी लग रहा है, 3 से लग ही रहा है, तो 12 से भी होगा। अब यह संख्या देखिए, यह 2 से भी लग रहा है और किससे, 9 से। 4 3 8 7 15 3 18, 9 से भी लग रहा है, यानी यह 18 से भी होगा, क्योंकि यह 2 से भी है और 9 से भी है, 18 से भी विभाजित होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक साथ हम इसलिए लेकर चल रहे हैं कि इससे एक से तो कोई कोरिलेट है, तो इसलिए लेकर चल रहे हैं कि कॉपी ना भरे, काम की बात ज़्यादा हो। सात तथा 13 का नियम। पहला नियम इसमें कई है, 2 3 नियम देख लेते हैं। एक अंक की संख्या
कोई संख्या 6 बार, कितने बार? 6 बार, 6 टाइम्स पुनरावृत्त होकर जब एक नई संख्या बनाती है तो वह संख्या 7 तथा 13 दोनों से विभाजित होगी। 7 तथा 13 दोनों से विभाजित होगी। दूसरा नंबर, एक अंक की संख्या कितना बार? 6 बार। तो 2 अंक की एग्जाम्पल ले लीजिए, इसी पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे में 6 6 6 6 6 6 या 7 से 13 दोनों से विभाजित होगी। 5 5 5 5 कोई भी संख्या ले लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। यह भी 7 तथा 13 दोनों से विभाजित होगी। दूसरा नंबर, एक अंक का हो गया। अब 2 अंक की संख्या 3 बार पुनरावृत्त होगा। 3 बार पुनरावृत्त होकर नई संख्या बनाती है। 3 बार पुनरावृत्त होकर नई संख्या बनाती है तो वह 7 और 13 दोनों से विभाजित होगी। विभाजित होकर नई संख्या बनाती है तो वह 7 तथा 13 दोनों से विभाजित होगी। दोनों से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे 23 को 3 बार पुनरावृत्त करना है। 23 23 23। यह संख्या जो बना 2,32,323, यह संख्या 7 से कट जाएगा। 29 29 29। यह भी संख्या जो बना 2,92,929, यह भी 7 तथा 13 से कट जाएगा। 2 अंक का हो गया। 3 अंक की संख्या 3 अंक की संख्या 2 बार पुनरावृत्त 3 अंक की संख्या 2 बार पुनरावृत्त होकर नई संख्या बनाती है। संख्या बनाती है तो यह 7 और 13 दोनों से कटेगा। जैसे अब देखिए, 3 अंक की संख्या 132 से 2 बार पुनरावृत्त की नई संख्या बना 1,32,132, 5,73,573। तो यह 7 और 13 दोनों से कटेगा, ठीक है। ग्यारह का नेक्स्ट, किसी भी संख्या के 11 का नियम, किसी भी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0, 11, 22 डॉट डॉट डॉट, मतलब 11 का गुणज कुछ भी 11, 22, 33 आए तो वह
संख्या 11 से विभाजित होगी। वो संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। जैसे देख लीजिए, अगर यह संख्या है, ठीक है, इसके सम स्थान तथा विषम स्थान संख्याओं का अंतर निकालना है, यानी जो बड़ा होगा बड़ा छोटा का एक छोड़ से जोड़ ली, 5 3 8 2 10 3 13, एक है 1 2 0 2 होगा, -2, 13 से 2 घटेगा 11 आएगा। अब 11 जो होगा, 11 जब आ गया तो 11 से डिविजिबल है। अब देख लीजिए, 2 2 4 2 6 3 3 9 3 12। अब 12 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा? 6 आएगा, इसलिए यह 11 से विभाजित नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार 14 का होगा, क्या होगा? 14 का क्या होगा? जो 2 तथा 7 से विभाजित होगा दोनों से, वो 14 से भी हो जाएगा। विभाज्यता का जो बेसिक नियम है इतना ही है। आगे कुछ एडवांस है, देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।